नमस्कार, न्यूज प्रवक्ता में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रूबी और आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। शहडोल की बुढ़ार तहसील में अंबेडकर भवन प्रांगण से मनीषा वाल्मीकि कैंडल एचबी यात्रा प्रारंभ हुई। भारतीय सफाई संघ के प्रदेश मंत्री सुमित बक्सरिया, शहडोल संभाग प्रभारी सदानंद भारती, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अशोक झड़िया और सुदर्शन समाज के जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में कैंडल मार्च अंबेडकर भवन धनपुरी से प्रारंभ होकर धनपुरी मार्केट आजाद चौराहे से धनपुरी थाना में ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें अंबेडकर युवा समिति के नेतृत्वकर्ता अमन हरजोत एवं मित्रगण ने थाना प्रभारी से अपील की कि अगर न्याय नहीं मिलेगा तो इससे ज्यादा आंदोलन करेंगे। कार्यक्रम की पूरी रूपरेखा तैयार करने वाले सुदर्शन समाज के जिला अध्यक्ष चंदन भारती और सुदर्शन समाज के नगर अध्यक्ष संतोष हरजीत थे। मुख्यमंत्री जी से अपील करता हूं कि यदि आपने इस विषय में उचित कार्रवाई नहीं की तो इससे बड़ा भी उग्र आंदोलन हो सकता है। मनीषा वाल्मीकि के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। शहडोल के धनपुरी में 4 अक्टूबर को रेवा नशा मुक्ति केंद्र और उपचार एवं पुनर्वास केंद्र का शुभारंभ किया गया। युवा वर्ग को नशा मुक्त कर रोजगार देने वाले जिले का पहला नशा मुक्ति केंद्र की नींव सहायक संचालक रविकांत शर्मा के द्वारा रखी गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता दौलत मनमानी ने की। निश्चित रूप से आने वाले समय में ये रेवा नशा मुक्ति केंद्र उपचार के आसपास के क्षेत्र के लिए वरदान साबित होगा। ये केंद्र उन सभी युवकों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएगा जो नशे की गिरफ्त में आ चुके हैं। इस नशे की गिरफ्त में है उनको यहाँ पे रखा जाएगा और उनका ट्रीटमेंट 3 से 4 महीने का दिया जाएगा। और जबलपुर की जो ये समिति है। और खबरों में आगे बढ़ते हुए बात करेंगे झांसी की, जहां मऊरानीपुर तहसील के ग्राम पुरवा में खेत पर सांप के काटने से एक किसान की मौत हो गई। मृतक सुखदीन निवासी ग्राम पुरवा अपने खेत पर अपनी फसल की देखरेख कर रहा था। उसी बीच एक जहरीले सांप के काटने से उसकी हालत बिगड़ने लगी। पहले तो उसका घर पर इलाज कराया गया, लेकिन हालत में सुधार नहीं देखा तो उसे CHC मऊरानीपुर लाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस को सूचना मिलने पर पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करा दिया। मृतक के 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। ग्रामीणों ने प्रशासन से मृतक के परिजनों को राहत राशि दिलाने की मांग की है। पलट रहे थे लाठी से, तो कारपा में साहब था काला। अच्छा, दूसरा पलटा जब तक उसने पीछे से काट दिया। और खबरों के अंत में बात करेंगे मंदसौर की, जहां जिले के गांधी सागर थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने भागती हुई कार से 56 किलोग्राम अवैध मादक पदार्थ डोडा चूरा पकड़ा है। बता दें कि पुलिस ने मुखबिर की सूचना के आधार पर गांधी सागर रोड नंबर 3 पर नाकाबंदी की, जहां पर रामपुरा की ओर से सफेद रंग की रेनॉल्ड डस्टर कार आती हुई दिखी, जिसे पुलिस द्वारा रोकना चाहा, लेकिन कार चालक ने फिल्मी अंदाज में कार भगाई, जिसका मौके पर मौजूद पुलिस द्वारा पीछा किया गया। इसी दौरान कार का संतुलन बिगड़ जाने से रावत भाटा रोड पर कार पलटी खा गई। वहीं ट्रैक्टर की मदद से बड़ी मशक्कत के बाद कार को झाड़ियों से निकाला गया। कार की तलाशी लेने पर अवैध रूप से 56 किलो डोडा चूरा पाया गया। जब्त किए गए डोडा चूरा और कार की कीमत लगभग 4,81,000 रुपये बताई जा रही है। पुलिस ने कार और डोडा चूरा जब्त कर आरोपी गंगाराम को गिरफ्तार कर लिया है, जिसे 7 अक्टूबर तक रिमांड पर लेने के बाद बुधवार शाम न्यायालय में पेश किया जाएगा। सूचना पर से हमने थाने के सामने नाकाबंदी की। गाड़ी को जो रेनॉल्ड डस्टर आ रही थी उसको रोकने का प्रयास किया और रुकी नहीं। फिर हमारे द्वारा पीछा किया गया तो जो गाड़ी आ रही थी रेनॉल्ड डस्टर के चालक वो तेज़ी से भगाता हुआ रावत भाटा रोड पे ले गया। यहाँ अपने सगत बाबूजी के मंदिर के यहाँ पे तो तेज़ भगाने के चक्कर में वो पलटी खा गई उसकी गाड़ी। पिछले 24 साल से पुलिस की आंखों में लगातार धूल झोंक रहा शातिर अपराधी आखिरकार कानून के शिकंजे में फंस गया है। ये शातिर अपराधी मुरादाबाद पुलिस के लिए सिरदर्द बना हुआ था। मुरादाबाद पुलिस को आज उस वक्त बड़ी सफलता हाथ लगी जब सर्विलांस टीम द्वारा उसे टैग करके गिरफ्तार किया गया। शातिर अपराधी शारिक पर 25,000 का इनाम भी घोषित था। SP सिटी अमित आनंद ने प्रेस वार्ता कर 24 साल पुरानी हुई हत्या का खुलासा किया है। प्रेस वार्ता के दौरान SP ने बताया कि 24 साल पहले 1996 में कटगढ़ थाना क्षेत्र में आरिफ नामक युवक को शाहिद और शारिक ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। तभी से ये शातिर अपराधी शारिक फरार था और अपने लगातार ठिकाने बदलकर पुलिस की आंखों में धूल झोंक रहा था, जबकि एक अपराधी शाहिद को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था, जिसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। शाहिद मुरादाबाद जेल में आजीवन की सजा काट रहा है। आज मुरादाबाद की ठाकुरद्वार पुलिस ने इस शातिर अपराधी को गिरफ्तार कर एक सराहनीय कार्य किया है। 2 दशक के बाद अब ये शातिर अपराधी सलाखों के पीछे है। शाहिद को 2020 में आजीवन कारावास की सजा हुई और जो आज पकड़ा गया अभियुक्त है ये 1996 से लगातार फरार चल रहा था
अपने ठिकाने लगातार बदल रहा था। इसमें हमारी सर्विलांस टीम ने बेहतर काम करते हुए इसकी लोकेशन निकाली और आज इसकी अरेस्टिंग की गई है। शिवपुरी के सुरवाया थाना क्षेत्र अंतर्गत गांगुली गांव में उस वक्त सनसनी फैल गई जब एक दर्जन बंदूकधारियों ने अचानक आकर सेवाराम गुर्जर के घर पर गोलीबारी शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि गांगुली गांव के युवक सेवाराम गुर्जर ने करेरा के छिराई गांव की लड़की को भगाकर शादी की थी। वहीं लड़की के घरवाले शादी से नाराज थे और आज मौका मिलते ही लड़की पक्ष के एक दर्जन लोग बंदूकों से लैस होकर गांगुली गांव पहुंचे और सेवाराम गुर्जर के घर को निशाना बनाकर फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें 5 लोगों को गोलियां लगी, जिसमें एक युवक राज महेंद्र गुर्जर की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं 4 लोग घायल हो गए हैं, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर हमलावरों की तलाश शुरू कर दी है। क्या करा उन्होंने? मैंने गोली मारी सीधी आंख में। कितने लोगों की गोली पड़ी है? गोली पड़ गई साहब, एक तो जगह पे खत्म है क्या और 5 से नहीं जिएंगे। खबरों में आगे बढ़ते हुए बात करेंगे मुरैना की, जहां जिले की दिमनी विधानसभा में उपचुनाव की तैयारी को देखते हुए दिमनी के गूंजबंधा गांव में दिमनी के पूर्व विधायक और कृषि राज्य मंत्री मध्य प्रदेश सरकार गिरिराज दनोटिया का ग्रामीणों ने भारी विरोध किया। विधायक को ग्रामीणों ने काले झंडे दिखाए और वापस जाओ के नारे लगाए। जब प्रशासन को खबर मिली तो गाँव में पहुंचकर लोगों को समझाइश दी गई, तब कहीं जाकर ग्रामीण शांत हुए। रुपए लेने के लिए है नहीं, क्योंकि हम बिकाऊ नहीं है, हम स्वाभिमानी मतदाता हैं। बात सुन लो पहले मेरी। विरोध पार्टी बंदी को लेकर कर रहे हैं। कोई पार्टी बंदी को लेकर विरोध नहीं है। 35 करोड़ कहाँ से घुसा रहे हैं बीच में? 35 करोड़ इसलिए घुसा रहे हैं कि अभी तक उन्होंने कोई सुनवाई नहीं की। माना जाए अभी तक उन्होंने मेरी बात दूसरे पक्ष का विरोध सुन लो। अभी तक उन्होंने कतई कोई आने की प्लानिंग नहीं की। और इधर उत्तर प्रदेश के जनपद फिरोजाबाद टूंडला में उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा और जनपद के प्रभारी मंत्री राजेंद्र प्रताप मोती सिंह पहुंचे। 37 करोड़ की लागत से फिरोजाबाद जलसेर मार्ग का चौड़ीकरण और स्वयं सहायता की समूह की महिलाओं द्वारा निर्मित ड्रेस सिलाई का वहीं 1,50,60,000 का चेक प्रदान सहित अनेक योजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास की जनपद को सौगात दी। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश ने कहा कि शिक्षित युवाओं के लिए प्रदेश सरकार 3 लाख नौकरियां निकाल रही है, जो जल्द ही उन्हें मिल जाएगी। वहीं मंत्री मोती सिंह ने कहा कि जनपद की 2 महत्वपूर्ण लुप्त हो चुकी सिरसा व सेंगर नदी का जीर्णोद्धार कराया गया है। अब जनपद को भरपूर पानी मिलेगा। इसके साथ ही मंत्री मोती सिंह ने क्षेत्र के लोगों की बिजली कटौती की समस्या को गंभीरता से लेते हुए 24 घंटे बिजली आपूर्ति का भरोसा दिलाया। इस दौरान जिलाधिकारी चंद्र विजय सिंह, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सचिंद्र पटेल, मुख्य विकास अधिकारी नेहा जैन सहित पार्टी के सभी जनप्रतिनिधि, पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। सरकार किसी प्रकार की नौकरियों में संविदा की भर्ती परमानेंट नौकरी करने के बाद में संविदा का 5 साल रहे या 6 साल रहे, इस प्रकार का कोई कार्यक्रम सरकार के द्वारा तैयार नहीं किया गया है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार गिराने वाले को उपचुनाव में हराने और सबक सिखाने के लिए नाहरगढ़ में बस स्टैंड पर सभा का आयोजन हुआ और सुबासरा विधानसभा उपचुनाव को लेकर नाहरगढ़ कयामपुर ब्लॉक में 1 दिवसीय दौरा हुआ, जिसमें सुबासरा विधानसभा उपचुनाव के प्रभारी पूर्व ऊर्जा मंत्री प्रियव्रत सिंह, जिला कांग्रेस अध्यक्ष नवकृष्ण पाटिल, नाहरगढ़ कयामपुर ब्लॉक के सह प्रभारी विवेक यादव, श्यामलाल जगचंद, सुरेश धनगर मौजूद रहे। किसान जो बीमा अभी तक नहीं आया सुबासरा विधानसभा, उसके बारे में क्या कहोगे? सुबासरा विधानसभा में प्रधानमंत्री की बीमा नहीं मिला है अभी तक, ये बहुत ही गंभीर बात है। क्योंकि 2019 यहाँ पे भारी मुआवजा कांग्रेस सरकार द्वारा बांटा गया था, पूरे मंदसौर जिले में बांटा गया था और किसानों की पूर्ण रूप से फसल नष्ट हुई थी, परंतु आज ये बीमा राशि उपलब्ध नहीं हुई है। पूर्व कैबिनेट मंत्री पीसी शर्मा ने प्रॉपर्टी टैक्स वसूलने पर शिवराज सरकार पर निशाना साधा है। शर्मा ने कहा कि बड़ी बस्तियों के टैक्स वसूले तो समझ आता है, लेकिन झुग्गियों में टैक्स वसूली कैंप लगा रहे हैं, जबकि पिछले 6 महीनों से लोगों के पास रोजगार नहीं है। इसके साथ ही बिजली के बिल माफी पर कहा कि एक तरफ मुख्यमंत्री अपने दौरे पर जाकर कहते हैं कि बिजली बिल माफ हो गए हैं और दूसरी तरफ बिजली के बिलों की वसूली हो रही है। क्या सिर्फ 27 विधानसभा क्षेत्रों के ही बिजली बिल माफ हुए हैं? वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना पर तंज कसते हुए कहा कि ये योजना कांग्रेस के डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के ज़माने की है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा गरीबों की झुग्गियों के खिलाफ रही है और हमेशा गरीबों के घरों को हटाने का काम भाजपा ने किया है। कि झुग्गी बस्तियों में लगाया हुआ, अरे वहाँ का टैक्स का ले रहे हो भैया? 6 महीने से लोगों के पास कोई रोजगार नहीं है, कोई काम नहीं है और उनसे टैक्स वसूलने के लिए कैंप लगा रहे हैं। मतलब एक तरह से धोस दपट हो रही है।
बिजली के कैंप लगा रहे हैं। बिजली एक तरफ मुख्यमंत्री जी वहाँ जाते हैं ग्वालियर भिंड में, वहाँ घोषणा करते हैं कि बिजली का बिल समाप्त हो गया, कोई नहीं देना, और यहाँ बिजली के बिल की वसूली होती है। क्या ये केवल 27 सीटों के लिए बिजली माफ़ की है या पूरे प्रदेश के लिए? और इधर चिकित्सा मंत्री विश्वास सारंग ने अपने बयान में कहा कि ऑक्सीजन की कहीं कोई कमी नहीं है। महाराष्ट्र के सीएम से बात हुई है और समन्वय बन गया है। ऑक्सीजन कंपनी प्रबंधन से बात हुई है। गुजरात और यूपी से भी सप्लाई की जा सकती है। प्रदेश में ऑक्सीजन की दिक्कत कहीं नहीं आएगी। वहीं पीएम आवास योजना पर कहा कि कांग्रेस के समय क्या था और आज क्या है ये सब जानते हैं। मोदी सरकार ने गरीब के हर स्तर पर चिंता की है। पक्के मकान हमारी सरकार ने उपलब्ध कराए हैं। राशन और बैंक में खाता भी है। वहीं कांग्रेस के प्रत्याशी सूची पर सारंग ने कहा कि कांग्रेस के प्रत्याशी इम्पोर्टेंट है। कांग्रेस के अध्यक्ष ही इटली से हैं। एआईसीसी और पीसीसी में मतभेद हैं। विश्वास सारंग ने कहा, क्या सूची ऑथेंटिक है? कमलनाथ 15 महीने पहले बगलामुखी जाते तो अच्छा होता, अब जाने से कोई फायदा नहीं है। ठीक करने का आशीर्वाद लेके आ जाते। कमलनाथ जी, आप अब जा रहे हो, इसका बहुत फायदा नहीं है, क्योंकि 15 महीने में जो आपने बेड़ा गर्क कर दिया मध्य प्रदेश का, मध्य प्रदेश की आबो हवा को बिगाड़ दिया, मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार का आलम आपने गांव-गांव तक पहुंचा दिया। खबरों में आगे बढ़ते हुए बात करेंगे मंदसौर की, जहां नीमच सिटी थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। मुखबिर की सूचना पर नीमच सिटी पुलिस ने कुख्यात अफीम तस्कर बबलू सिंह सोलंकी को अफीम की तस्करी करते समय गांव सेमली चंद्रावत में धर दबोचा। पुलिस के मुताबिक ग्रे रंग की बॉक्स बेगर कार से डिलीवरी की जा रही थी। इस दौरान आरोपी बबलू सिंह पिता भगत सिंह सोलंकी के कब्जे से 30 किलो अवैध मादक पदार्थ अफीम जब्त कर आरोपी बबलू सिंह पर एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। वहीं तस्करी में प्रयुक्त कार और अवैध अफीम की अंतर्राष्ट्रीय कीमत लगभग 40 लाख रुपए बताई जा रही है। फिलहाल गिरफ्तार आरोपी से जब्त की गई अफीम के स्रोतों के बारे में पूछताछ की जा रही है। पुराना तस्करी में लिप्त व्यक्ति है। ये पहले भी राजस्थान से फरार व्यक्ति है और काफी दिनों से कर रहा था तस्करी का मामला। यूपी की योगी सरकार जहां दावा करती है कि गाय को मां समान माना जाता है, वहीं गौशाम्बी तहसील के गौहानी कला गांव में बने गौशाला में हर दिन गायों की तड़प तड़प कर मौतें हो रही हैं। लेकिन गांव के प्रधान और आला अधिकारियों का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। इसके अलावा कोई भी पत्रकार वहां जाने की कोशिश करता है तो वहां का मुंशी गुंडागर्दी से पेश आता है, अंदर जाने नहीं देता और गाली गलौज करता है। अगर इस गौशाला में यही आलम रहा तो हर रोज न जाने कितनी गायों की मौत होती रहेगी और ये गौशाला सिर्फ नाम मात्र ही रह जाएगा। मंदसौर के भागवत थाना क्षेत्र के ग्राम बेहपुर में किसान के खेत पर बने बाड़े में देर रात अचानक आग लगने से लाखों का नुकसान हो गया है। बताया जा रहा है कि ग्राम बेहपुर निवासी कैलाश कुमावत और उसके 4 भाइयों के खेत पर मवेशी और कृषि सामान रखने के लिए बाड़े बने हुए थे। इनमें मवेशियों के लिए भूसा और मवेशी बने हुए थे। देर रात इन 5 बाड़ों में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने भीषण रूप ले लिया, जिसके चलते बाड़े में बंधे 10 मवेशियों की मौत हो गई। इसके साथ ही यहाँ रखा कृषि सामान, ट्रॉली और अन्य सामान जलकर राख हो गए। देर रात लगी आग की लपटें उठती देख दमकल विभाग और पुलिस को सूचना दी गई। बताया जा रहा है कि जिस वक्त आग लगी तब गाँव में विद्युत प्रदाय बंद था। करीब 1 घंटे बाद ग्राम नगरी और मंदसौर से पहुंची 2 दमकल की गाड़ियों और ग्रामीणों की मदद से 3 घंटे बाद आग पर काबू पाया जा सका। तब तक बाड़े में बने मवेशी और अन्य सामान जलकर राख हो चुका था। किसान के अनुसार उसे करीब 12 से 15 लाख का नुकसान हुआ है। सुबह मौके पर राजस्व अमला पहुंचा और नुकसान के आकलन में जुटा। बहरहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। विधिवत पशु जल गए हैं, उसके और अन्य भूसा, लकड़ी, इनके चद्दर ये भी जल गए हैं। इनका विस्तृत आकलन कर विधिवत पंचनामा बनाकर वरिष्ठ को भेजा जाएगा। साथ 5 घर में एक साथ आग लग रही थी। कितना घर बने हुए थे आसपास में? 5 घर बने हुए और सब में आग लगी? सब में आग लगी। क्या रखा हुआ था जो? ये गुस्सा भरा हुआ था ना, पाइप ने ऐसे थे। और इधर रामपुर में हरदासपुर गांव के एक मजदूर की सांप के काटने से मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि रामकुमार नामक एक युवक मजदूरी करने खेत पर गया था। खेत में धान की सिंचाई करते समय अचानक जहरीले सांप ने उसे काट लिया, जिससे वो बेहोश होकर गिर पड़ा। बेहोशी की हालत में उसके परिवार वाले उसे इलाज के लिए ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं दरोगा शरद पवार ने न्यूज प्रवक्ता की टीम से बात करते हुए बताया कि युवक का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। राजकुमार के ऊपर परिवार की पूरी जिम्मेदारी थी और उसके 6 छोटे छोटे बच्चे हैं, जिनका अब बुरा हाल है। खबरों में आगे बढ़ते
बढ़ते हुए बात करेंगे उत्तराखंड की, जहां लालकुआ में ग्राम प्रधानों के तहसील कार्यालय पहुंचकर जिलाधिकारी के नाम उप जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें ग्राम प्रधानों ने अनदेखी का आरोप लगाते हुए कहा कि बिना ग्राम प्रधानों को सूचना दिए ग्राम सभाओं में सांसद और विधायक निधि से काम किए जा रहे हैं, जिससे ग्रामवासियों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। उन्होंने स्थानीय सांसद और विधायक पर अनदेखी का आरोप लगाते हुए कहा कि जिस तरह से ग्राम प्रधानों की अनदेखी कर निधि से काम किए जा रहे हैं, उससे लगता है कि कहीं न कहीं ग्राम प्रधान की अनदेखी की जा रही है। उन्होंने आगामी कार्यों में बिना ग्राम प्रधानों की अनुमति के काम न किए जाने की मांग की है। अभी चार्ज है, इसलिए मुझे नैनीताल भी बैठना पड़ता है और 3 दिन अभी मैंने यहाँ पर अपने रखे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, आवश्यकता अनुसार जिस दिन भी ज़रूरत होगी उस दिन मैं यहाँ उपलब्ध रहूँगी। हमारे ग्राम प्रधान संगठन के उनके साथ हम लोग सब यहाँ पे SDM महोदया को ज्ञापन देने आए हुए हैं और इसमें मेन मुद्दे ये हैं कि हमारी ग्राम पंचायत में जो भी कार्य होते हैं, चाहे वो सांसद निधि से हो, चाहे विधायक निधि से हो, चाहे किसी भी उसमें हो, जिसकी हमें प्रधानों को इसकी सूचना नहीं मिल पाती है, जिसकी वजह। और खबरों के अंत में बात करेंगे कुशीनगर की, जहां जनपद के सांसद विजय कुमार दुबे ने आयोजित मंडलीय समीक्षा बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जिले की विभिन्न समस्याओं से अवगत कराया। सांसद ने मुख्यमंत्री को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बन रहे 4 लेन के निर्माण में भूमि अधिग्रहण के संबंध में आ रही दिक्कतों से अवगत कराया। उसके बाद कुशीनगर जनपद में प्रधानमंत्री आवास में डाटा फीडिंग से छूटे हुए 50,000 लाभार्थियों के संबंध में अवगत कराया और आखिर में गन्ना किसानों के बाढ़ और बारिश से नुकसान हुए फसल के मुआवजे के संबंध में भी अवगत कराया गया, जिस पर मुख्यमंत्री ने जल्द ही सभी समस्याओं के निराकरण की बात कही है। वो 4 लेन रोड शुरू होने जा रहा है। लास्ट एंड पर जो 300-400 मीटर भूमि अधिग्रहण करने के लिए आप धन उपलब्ध करा चुके हैं, लेकिन अभी महाराज जी वो भूमि अधिग्रहण काम नहीं हुए, आगे जाके वो रुकेगा, इसलिए महाराज जी आपको चाह रहे थे कि आपके संज्ञान दो। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ प्रवक्ता। नमस्कार।